गुड मॉर्निंग बच्चों। राजस्थान बोर्ड के एग्ज़ाम 7 मार्च 2024 से स्टार्ट है और आपको मालूम है कि मार्च में ही आपका गणित का पेपर है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ मोस्ट प्रश्नों को लेकर के आए हैं। आज की जो वीडियो है वो त्रिकोणमिति का जो परिचय है उसमें से है। और 8.1 में जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनकी आने की संभावना है, अभी तक वो नहीं आए, तो आज वीडियो में हम उनको हल करेंगे, जिससे अगर मान लीजिए इसमें से 1-2 प्रश्न भी आते हैं तो आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी। इसमें मैं आज इस वीडियो में कुल मिलाकर के 3 प्रश्न लेकर के आया हूँ। सबसे जो पहला प्रश्न है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, यदि tan A बराबर 4/3 हो तो कोण A के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात याद करो। अब एक्चुअली ये क्या कह रहा है बेटा, हमें मालूम है कि 6 होते हैं, साइन, कोस, tan, कॉट, कोसेक और सेक। तो tan की वैल्यू तो दी है 4/3। अब हमें बेटा 5 और निकालने हैं। कौन कौन से निकालने हैं? एक तो साइन निकालना है, कोस निकालना है, कॉट निकालना है, सेक निकालना है और कोसेक निकालना है। तो ऐसे प्रश्न बेटा बन के भी आ सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल पर्पस है। तो अगर ऐसे प्रश्न आए तो बेटा पहले इस पर ध्यान देना कि tan A बराबर 4/3 दे रखा है, तो अपन इसको कैसे जमाएंगे। आपको करना क्या है, ऐसे प्रश्नों को हल करने में सबसे पहले बेटा आपको एक समकोण बनाना है ना। अब समकोण में जो है हमें 90 का रखना है, ए का रखना है, सी का रखना है, वो देखना है। देखो ए, ये जो है ये न्यून कोण है, तो ये बेटा आधार के ऊपर आएगा। तो ये ए बेटा यहाँ पर आएगा, यहाँ नहीं आएगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे तो बेटा आएगा तो ट्रायंगल अपने को घुमाना पड़ेगा। और यहाँ पर आप बी रख दो, फिर यहाँ पर सी रख दो, लेकिन ये ए बेटा आपको यहीं रखना है, कहीं नहीं रखना है। अब ये आपका जो है 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो आपको मालूम है कि 90 के सामने कर्ण होता है और ये थीटा हो गया, और थीटा के सामने लंब हो गया और बाकी अपना आधार हो गया। ठीक है, चलिए बेटा अब इसको कैसे जमाना है, हम इसको लेके चलते हैं। तो मैंने क्या लिखा बेटा, यहाँ पे लिखा, यहाँ से मैं हल कर रहा हूँ। tan ए बराबर होता है या tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। आपने पढ़ा होगा। तो इसका अर्थ ये हो गया, जब tan A बराबर लंब बटा आधार होता है तो इसका अर्थ हो गया जो हमें प्रश्न में क्या दिया है 4, तो 4 तो हो जाएगा लंब और आधार हो जाएगा आपका 3। ठीक है, तो अब आप क्या करो, लंब की जगह पर 4 रखो, आधार की जगह पर 3 रखो। अब हमारे पास कर्ण नहीं है, तो कर्ण के लिए यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे लगाएंगे अपन पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस ये प्रमेय बेटा 3 प्रकार से यूज होती है, कर्ण के लिए, लंब के लिए, आधार के लिए। ये मैंने पाइथागोरस प्रमेय लगा दी बेटा, इस क्लियर। ये प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, ये बेटा होती है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अब देखो हमें बेटा कर्ण निकालना है। ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, BC देखो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब आपको मालूम है कि 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है। ठीक बेटा, अब इसको अपन ऐड करते हैं तो 25 आता है। अब 25 मान किसका आ रहा है, 25 आ रहा है बेटा AC का मान। ठीक है, अब AC पर से बेटा अपन घात हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा। जैसे रूट में आ गया तो AC का मान बेटा 5 हो गया, तो ये 5 हो गया। ठीक है, अब देखो इसकी सारी भुजाएं आ गई, कर्ण आ गया, लंब आ गया, आधार आ गया। क्लियर है, अब हम सारे मान निकाल लेंगे। देखो पहले निकालेंगे अपन साइन, साइन A लंब बटा कोण, लंब बटा कोण यानी कि 4/5। ठीक है, फिर निकालो दूसरा, निकालो कॉज, कॉज A आधार बटा कोण, आधार बटा कोण यानी कि 3/5 हो गया। tan तो है ही। अब आएंगे अपन कॉट, कॉट A आधार बटा लंब, आधार बटा लंब अर्थात 3/4। ठीक है, चलो अब tan तक पहुंच गए। अब आते हैं सेक, सेक A,
सेक बेटा कॉस का उल्टा होता है, यानी कि कर्ण बटा आधार, अर्थात 5/3। उल्टा कर दो, उल्टा कर दो कॉस का। अब आता है कॉसेक। कॉसेक कॉसेक होता है बेटा साइन का उल्टा, तो ये ले लो कर्ण बटा लंब, अर्थात आ जाएगा 5/4। ये बेटा आपका पहला प्रश्न कंप्लीट। तो ऐसे प्रश्न आए तो आपको ये हल करना है, बस आपको विशेष रूप से इस पे ध्यान देना है। ठीक है, चलिए भाई, अब अपन दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न में काफी सारा मोस्ट है। देखो ये क्या कह रहा है, यदि समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसका B90 है, B90, यदि tan a बराबर 1 हो तो सत्यापित करो 2 sin a cos a बराबर 1। अब B90 तो B में B के लिए पहुंचो, तो B90 तो B बेटा मैंने यहाँ रख दिया, और ये बेटा 90 हो जाएगा। ठीक है, ए बेटा अपन यहाँ रखेंगे क्योंकि ए की बात कर रहा है वो, जैसे मैंने अभी बताया आपको, तो ये सी यहाँ हो जाएगा। ठीक बेटा, चलिए भाई, अब हमें करना क्या है, इसको तो बेटा हल करके लेके आना, तो इसको तो मैं अलग कर देता हूँ। ठीक है, ये अपन लिखेंगे बाद में। यहाँ देखो, चूंकि tan ए बराबर होता है लंब बटा आधार, अभी अपन ने किया था। अब यहाँ पर तो tan ए का मान 1/1 है, तो आप बेटा इसको भी 1 रखो, इसको भी 1 रखो, तो ये लंब 1 हो जाएगा, आधार 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या बच गया? कौन बच गया? तो वही AC², आधार हो जाएगा AB²। बताओ कौन सी में लगाई? पाइथागोरस। ठीक है ना, ये काम आती है बेटा यहाँ पर। अब AB की जगह अपन 1, तो 1 का वर्ग 1 होगा, BC की जगह 1 तो ये 1 रहेगा। अब 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, तो AC² कितना हो गया? 2। अब AC पे से घात हटाएंगे तो ये बेटा रूट में आ गया, तो इसका मतलब है कि कौन आपका √2 हो जाएगा। क्लियर? चलो भाई, अब हो गया, तो अपन यहाँ पे आ जाओ। अब ये अपने को दिया गया है, हमें जो दिया गया है वो ये दिया गया है, ये बेटा आपको लिखना है 2 sin a cos a बराबर 1। ठीक है, मतलब इस पक्ष को हल करके, यानी कि बाएं पक्ष को हल करके हमें ये लाना है। ठीक है, चलो अब देखो मैं कैसे हल करता हूँ वो देखो। अब लेफ्ट हैंड साइड ले ली बेटा मैंने, ये ले लिया 2 sin a cos a, है ना, ये 2 का 2 sin a लंब बटा कर्ण, इंटू में आ जाएगा 1/√2, फिर गुणा आ जाएगा cos आधार बटा कर्ण 1/√2। समझ में आ रहा है? अब बेटा हमारे पास जो अगला पद बनेगा वो ये बनेगा, ये ऊपर की संख्या है तो 2 से गुणा हो जाएंगी, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और ये गुणा होकर के 2 हो जाएगा। अब जब हम इसको काट देंगे तो अपने पास 1 बचेगा, ये 1 बच गया, यानी कि राइट हैंड साइड आ गई बेटा। ठीक है, तो ऐसा मुझे ये प्रश्न था, एग्जाम्पल लगा, मोस्ट लगा। अब इसके बाद अपन 8.1 करेंगे, तो जो जो प्रश्न आने की संभावना है मैं वो पूरी आपको हल करके दिखा देता हूँ। अब आते हैं थर्ड प्रश्न में। प्रश्न थर्ड देखो, काफी घुमा कर दिया है। ट्राइंगल ACB में जिसका C90 है, C समकोण है, C समकोण C जमाओ, तो C बेटा यहाँ पे आ जाएगा, ये 90 हो जाएगा। ठीक है, ए बी बराबर 29, BC बराबर 21, और ABC थीटा, ABC, अब बी थीटा है, बी थीटा है, ए नहीं है, बी थीटा, बीच वाला थीटा है, तो बी यहाँ रखेंगे, ये आपका थीटा हो जाएगा, तो फिर ये ए यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब अपन मान रख लो AB 29, तो AB बेटा 29, BC 21, तो BC 21। सही है ना? अब हमारे पास कर्ण नहीं है, सॉरी लंब नहीं है, पहले लंब निकालेंगे। तो ये तो अपने को 2 निकालना है, एक तो निकालना है cos A प्लस साइन थीटा, और फिर निकालना है अपने को cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो पहले अपन अलग से पहले अपन क्या करते हैं, अपन लंब निकालते हैं, लंब निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे लिखा अपन ने हल,
ठीक है। अब यहाँ से अपन देखो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण है AB, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये बेटा होती है आपकी पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब कर्ण का मान दिया है 29, तो यहां पे लिख दिया मैंने 29 का स्क्वायर। सही है। BC दे रखा है 21, तो ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर। AC बेटा अपने पास नहीं है, तो AC को यूं भी छोड़ो। चलो बच्चा, अब देखो 29 का वर्ग होता है 841 इज इक्वल टू 21 का वर्ग होता है 441 प्लस आ जाएगा बेटा BC स्क्वायर। अब BC निकालनी है तो इसका करना पड़ेगा पक्षांतरण, तो यहाँ पे आ जाएगा 841 माइनस 441 बराबर आ जाएगा आपका BC स्क्वायर। ठीक है। अब घटाओ तो यहाँ 004, ये आ जाएगा बेटा BC स्क्वायर। अब BC पर से घात हटाओगे तो ये 400 बेटा रूट में आ जाएगा। ठीक है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि जो BC का मान आपका 20 आ गया, तो ये बेटा आपका 20 हो गया। क्लियर हो गया। अब यहां पे आ जाओ, पहला स्टेप कॉस थीटा, कॉस आधार बटा कोण, आधार बटा कोण, तो यहां पे आ जाएगा 21 बटा 29 का स्क्वायर प्लस साइन लंब बटा कोण, तो ये आ जाएगा 20 बटा 29 का स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। आओ बराबर आओ, बराबर आओ। 21 का वर्ग होता है 441 और 29 का वर्ग होता है 841 प्लस 20 का वर्ग होता है 400 और 29 का वर्ग होता है 841। अब बेटा अगर दो पद हो, हर समान हो, नीचे संख्या समान हो, ऊपर की संख्या जोड़ लो। अगर नीचे की संख्याएं दोनों इक्वल होती है तो ऊपर की संख्या जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 841, नीचे हो जाएगा 841 और आपका कट करके मान आ जाएगा 1। ठीक है। ये पहला स्टेप, यानी पहला जो मान था वो 1 आ गया। अब बेटा वो दूसरा मान भी तो पूछ रहा है, वो थोड़ी अपने को छोड़ना है। ठीक है। तो देखो छोड़ना किसी को नहीं है। चलिए भाई, कॉस थीटा, कॉस थीटा वही जैसे अभी अपन ने लिया था। देखो कॉस, अपन ने कॉस क्या लिया था, यहाँ सिर्फ माइनस है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 21 बटा 29 का स्क्वायर, इसका आ जाएगा 20 बटा 29 का स्क्वायर। ठीक है। अब 21 का वर्ग होता है, बराबर लगाओ बेटा, बराबर लगाओ, यहाँ पे आ जाएगा 441 बटा 841 माइनस माइनस ये आ जाएगा आपका 400 बटा 841। ठीक है। अब हमने इसको घटाया तो यहाँ आ जाएगा 41, ऊपर से तो 41 आएगा, नीचे संख्या एक बार लिखता हूँ, तो ये आपका दूसरे पद का आंसर आ जाएगा। तो मेरे को ये 2-3 एग्जाम्पल काफ़ी सारे मोस्ट लगे, हो सके बोर्ड में से इनमें से 1-2 आए। अब इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल हो सकते हैं, उनको भी अगर हैं तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।